सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं स्वाध्याय पुस्तक 51 प्रतीक पूजा का वैज्ञानिक आधार। आइए नेत्र बंद करें, गुरु शक्ति का आवाहन करें, गुरु तत्व का आवाहन करें और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि ये जो स्वाध्याय वो हमें करा रहे हैं ये हमारे जीवन को प्रकाशित करे, दीप से दीप जलता चले और ये स्वाध्याय अनंत लोगों की चेतनाओं में प्रेम, सद्भावना, करुणा के दीप जगा दे। अपने हृदय में श्रद्धा के दिव्य फूल को खिलता हुआ देखिए। भावना कीजिए कि गायत्री मंत्र के साथ उसका प्रकाश, उसकी खुशबू पूरे ब्रह्मांड को गायत्री मय बना रही है। पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व गायत्री मय हो गया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कृतज्ञता के भाव के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोगों को स्वाध्याय से कुछ चेंज अपने अंदर मिला है, हम जन्म शताब्दी पुस्तक माला 50 पढ़ चुके हैं, और अगर कोई चेंज आपके जीवन में वाकई आया है, आपको लगता है, तो अपना वीडियो क्लिप बनाकर हमें ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही साथ ये भावना करते हैं कि गुरुदेव का दिव्य प्राण ही इस स्वाध्याय का माध्यम है और ये स्वाध्याय हम सबकी चेतना में जागृति ला रहा है और हम सब एक दूसरे को सूक्ष्म से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया था प्रतीक पूजा की इंपॉर्टेंस क्या है, उसका वैज्ञानिक आधार बताया था कि हमारी ब्रेन उसके आधार पर कार्य करती है। एट द सेम टाइम गुरुदेव ने कहा कि हाँ, मैं उसका खंडन करता हूँ, इसलिए खंडन करता हूँ कि आप कर्मकांड में उलझ कर रह गए हैं, आपने उसी को सब कुछ मान लिया है और आप उसके आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उसके तत्व दर्शन को नहीं जान पाते हैं। अगर मैंने हनुमान जी को देखा, उनको विजुलाइज किया, तो मुझे हनुमान जी की भक्ति, उनका समर्पण अपनी चेतना में उतरता हुआ क्यों अनुभव नहीं होता है। और केवल हनुमान जी की मूर्ति से पूजा करनी है, मूर्ति की पूजा करनी है, उसी के आगे दिया बाती आरती करनी है, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। हमें मूर्ति से शुरुआत करना है, मूर्ति को लेकर चलना है, लेकिन मूर्ति में जो भी हम, जिस भी इष्ट को हम मान रहे हैं, जिस भी भगवान को हम मान रहे हैं, हमें उसकी सामर्थ्य को, उसके गुणों को अपने जीवन में, अपने गुण कर्म स्वभाव में उतारना पड़ेगा। उसके प्राण को प्राणायाम के, ध्यान के, उपासना के, जप के माध्यम से अपने भीतर धारण करना पड़ेगा। तभी तो हम सामर्थ्यवान बनेंगे। तो क्योंकि हमें पता है कि जिस मूर्ति को हम पूज रहे हैं वो सामर्थ्यवान है, वो सर्व समर्थ है, और अगर वो सर्व समर्थ है तो उसका दिव्य प्राण हमारी चेतना में क्यों नहीं उतरा। अपने माता पिता के गुणों को भी तो हम उतार लेते हैं। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि आप जो है अटक जाते हो, सिग्नल पर रुकते हो तो रुके चले जाते हो और उससे आगे ही नहीं बढ़ते, रेलवे क्रॉसिंग को पास ही नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया, उस सारे के सारे ज्ञान को हमने कैद करके रखा, पकड़ के रखा एक किताब में, जिस किताब को क्या कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। अब श्रीमद् भगवद गीता में जो ज्ञान भरा हुआ है, परंतु आप कहेंगे नहीं साहब, हमको इस ज्ञान से क्या लेना देना, हम तो बस पुस्तक की आरती उतारेंगे, तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। मैंने पुस्तक सामने रख ली और उसकी आरती उतार ली तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। मुझे उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा, और हर बार जितनी बार हम पढ़ेंगे हमें कुछ नया मिलेगा ही मिलेगा। आरती उतारने से बात नहीं बनेगी। मैं बोलूँ गुरुदेव की जय, माता जी की जय, गुरुदेव की जय, माता जी की जय, और मैं पूरे दिन ये नारे लगाते रहूँ, तो ना उससे मेरा गुरु प्रसन्न होगा, ना मेरी गुरु माँ प्रसन्न होगी, जब तक उनका पूरा जीवन, उनके जीवन की झांकी मेरे जीवन की झांकी में दिखाई ना देने लगे। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि हम कल्पना करेंगे, इसी की हम कल्पना करेंगे, इसी की हम आरती उतारेंगे। किसकी? श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया, जिसे हमने पुस्तक में कैद रख दिया, लेकिन हम ना उसे पढ़ेंगे, ना उसके तत्व दर्शन को जीवन में उतारेंगे, तो उस गीता का कोई वैल्यू नहीं, कोई मोल नहीं रह जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसीलिए तरह अगर आपने मूर्ति पूजा को, उसके तत्व दर्शन को नहीं समझा, तो वो मूर्ति मात्र एक खिलौना है, जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है। और यही गुरुदेव हमें समझाना चाहते हैं कि हम किसी भी मंदिर में चले जाएं, हम कितने भी ऊंचे भगवान के पास चले जाएं, जब तक हम उनके गुणों को अपने हृदय में धारण नहीं करेंगे तो हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। हम चाहे फिर वृंदावन हो आए, चाहे बद्रीनाथ चले जाएं, चाहे केदारनाथ चले जाएं, हमें उसके रहस्य जानने होंगे, वहाँ का साइंस, वहाँ का विज्ञान जानना होगा। और अगर हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है तो बात है। अगर मैं बरसाना जाऊँ और मेरे अंदर भक्ति तत्व का जागरण हो जाए, मेरे अंदर प्रेम तत्व का जागरण हो जाए, तो बात है। भाई बरसाना में कोई तो बात थी, क्योंकि वहाँ की नस नस में प्रेम है, वहाँ के कण कण में प्रेम है, लेकिन वो मेरे अनुभव अनुभूति तक आना तो चाहिए ना। नहीं तो फिर तो जाओ, इतने सारे मंदिर हैं, उनके दर्शन करो, वहाँ पंडे घूम रहे हैं, उनको खूब सारा दान दक्षिणा दो और वापस आ जाओ और बोल दो हम तो बरसाना, वृंदावन, सारी गलियां घूम आए श्री कृष्ण की। और गीता उठाओ मत, गीता उठाए बिना कह दो हमने कृष्ण जी को और राधा जी को जान लिया, उनके तत्व दर्शन को पहचान लिया, और उसी से बात बन गई। तो उससे बात नहीं बनी, उससे तो यात्रा शुरू भी नहीं हुई। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि मूर्तियां, मैं आपको मूर्ति की ताकत बता रहा हूँ, लेकिन कब है वो ताकत? जब आप
उसके विज्ञान को अपने अंतःकरण में उतारेंगे। मोहम्मद साहब ने बुत परस्ती के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। पूजा को तो कोई भी मना नहीं कर सकता, मोहम्मद साहब तो क्या कोई भी मना नहीं कर सकता, लेकिन बुत परस्ती को सभी मना करते हैं। अब मूर्ति पूजा का खंडन नहीं है, लेकिन बुत परस्ती का खंडन है। मूर्ति की पूजा कर रहे हैं लेकिन मूर्ति के गुणों को धारण नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद साहब जब पैदा हुए उन्होंने कहा यह बहुत वाहियात बात है, तुम लोग अलग अलग बुत मानते हो पर खुदा तो एक है, इतने सारे खुदा कैसे हो सकते हैं? गांव गांव का खुदा भी कहीं होता है? यह क्या आपने वहम पाल रखा है? बच्चों को जिभा जो बधित किया गया हो नहीं करना चाहिए। वाह, बच्चों को जिभा नहीं करेंगे तो हमारा बुत खाएगा क्या? अच्छा तो एक काम करो, बकरी को मार डालो, ऊँट को जिभा कर लो, गाय को जिभा कर लो, कई बच्चों को मत मारो। ठीक है, मोहम्मद साहब ने अपने ढंग से स्वयं काम किया। उस जमाने में मोहम्मद साहब बुत परस्ती के खिलाफ थे। वह और किसी की तरह की बुत परस्ती थी, हमारे आपके जैसी नहीं। वह मूर्ति पूजा की कैसे खिलाफत कर सकते थे? मूर्ति पूजा का कोई खंडन नहीं कर सकता। अब गुरुदेव डिफरेंस बता रहे हैं कि जिन लोगों ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया, उसमें छुपे हुए अंधविश्वास का खंडन किया, उस बुत परस्ती का खंडन किया। तो हमको सजग रहना है, जागरूक रहना है, विवेक और प्रज्ञा के साथ जीवन को जीने की आवश्यकता है। हमें वहम से हटना है और विज्ञान को समझना है, तत्व दर्शन को समझना है। दर्शन का क्या अर्थ है गुरुदेव ने समझाया। और श्रद्धा, अगर श्रद्धा टिक जाए तो सब कुछ हो सकता है। ठाकुर की श्रद्धा एक मूर्ति पर टिकी, उस मूर्ति में उन्हें माँ दिखने लगी और उस मूर्ति से माँ काली प्रकट हो गई। माँ मीरा की श्रद्धा अपने मोहन पर टिकी तो मोहन के किस स्वरूप पे? एक मूर्ति पर टिकी और उसी में वो समा गई। तो श्रद्धा की बड़ी शक्ति है और श्रद्धा पर गुरुदेव ने अभी जन्म शताब्दी पुस्तक माला 48 या 49 में हमने श्रद्धा के ऊपर पढ़ा है। कितनी खूबसूरत चीज़ है श्रद्धा। अध्यात्म का सारा सार ही श्रद्धा है। अगर अध्यात्म में अगर जीवन जीने की कला अध्यात्म है तो अध्यात्म का सार श्रद्धा है। और श्रद्धा बहुत शक्तिशाली चीज़ है, बहुत पावरफुल है। जिसकी जैसी श्रद्धा उसका वैसा भगवान। आपकी श्रद्धा अगर उच्च कोटि की है, आपका दृष्टिकोण अगर उच्च कोटि का है तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, सारी बातें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि ऑल ओवर ये समझ जाओ कि बुत परस्ती नहीं करनी, मूर्ति पूजा नहीं करनी, लेकिन फिर भी मूर्ति पूजा करनी है उसके विज्ञान, उसके तत्व दर्शन को समझ के। तो आज हम बैठकर चिंतन करें कि हमारे इष्ट कौन है। आपके इष्ट की छवि को अपने सामने देखिए और फिर उनके पूरे जीवन चरित्र पर चिंतन कीजिए और उनकी कौन कौन सी बातें आपको सर्वश्रेष्ठ लगती है उन्हें पॉइंटर बना के नोट कीजिए और फिर अपने जीवन में देखिए कि जो उन्होंने अपने जीवन में जिया वो और आपके जीवन के बीच का अंतर कितना है। बस उस अंतर को पार करने का नाम अध्यात्म है। हमें वो खाई को खत्म करना है। उनके और हमारे बीच में यही तो खाई है कि उनके अंदर ये सारे दैवीय गुण थे और हमारे अंदर नहीं है। अब ये मत कहना नहीं वो तो भगवान थे, हम इंसान है। हर किसी ने जन्म इंसान के रूप में ही लिया। एक छोटे से बच्चे के रूप में श्री राम आए थे, एक छोटे से बच्चे के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए और गुरुदेव भी ऐसे एक छोटे बच्चे के रूप में जन्मे। लेकिन अपनी श्रद्धा के बल पर, अपनी संकल्प शक्ति के बल पर उन्हें गुरु के अनुदान, गुरु के वरदान, गुरु प्राप्त हुए। लेकिन तपस्या तो उन्होंने करी ना। गुरुदेव ने 24 साल कुछ नहीं खाया तो नहीं खाया, साधना करनी थी तो करनी थी, तटस्थता से चलना था तो चलना था। तो वही बात है कि हम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए काम करेंगे और जो सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे ही भीतर समाया हुआ है, कहीं बाहर नहीं है, और हमको उसको अपने भीतर जागृत करना ही करना होगा। श्री कृष्ण भगवान के मंदिर जरूर जाएंगे, वहां सिर भी जरूर झुकाएंगे, सिजदा भी करेंगे, प्रणाम भी करेंगे, लेकिन वह हमारा प्रणाम उस पत्थर के लिए नहीं, हमारा प्रणाम उनके लिए है जो आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान जी दुनिया में आए थे, जो दुनिया में नई धारा और नए विचार देकर मनुष्य को चले गए। अब इसका मतलब है जब मंदिर जाओ तो वहां पर एक कोने में शांति से बैठो, वहां की ऊर्जा को विजुलाइज करो, उसको ऊर्जा को अनुभव करो, श्री कृष्ण के जीवन चरित्र का चिंतन करो, देखो कि उन्होंने पूरे जीवन में क्या किया, सांसों के माध्यम से उनके प्राण को अपने भीतर धारण करो, तब फायदा है मंदिर जाने का। ऑब्वियसली जगह का, स्थान का अपना महत्व है, तो घर से निकलकर मंदिरों में जहाँ पर भी आपको हायर कॉन्शियसनेस फील हो वहाँ जाना चाहिए, चेतना केंद्रों में जाना चाहिए। लेकिन ऐसे मंदिरों की बात नहीं की जा रही जहाँ केवल पंडित सिर पर सवार हो और चढ़ावा ही मांगता जा रहा हो। ऐसी जगह जाने की बात नहीं कर रही। ये विवेक के आधार पर आपको निश्चित करना पड़ेगा कि आपको कहाँ जाना चाहिए। लेकिन हम उस मूर्ति का ध्यान करेंगे जिससे प्राण हमारे भीतर हो जाए, आज उतरने लग जाए, जिससे हमारे गुणकर्म स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो जाए। हमारा ईमान और निष्ठा वहाँ टिकनी चाहिए। तो कृष्ण उसी का सार है। पूरे विश्व में हर जगह कृष्ण जी के हजारों मंदिर हैं और पूरे विश्व में कृष्ण जी समाये हुए हैं। तो मूर्ति पूजा, प्रतीक पूजा के बारे में गुरुदेव इतना ही कह रहे हैं कि अपने मन को कच्चा मत कीजिए, लेकिन जिसके ऊपर कर रहे हैं उस निष्ठा को डगने मत दीजिए। बात को गहराई से समझने की प्रयास करने की जरूरत है। यहाँ पर गुरुदेव जो कह रहे हैं उस बात को हमें समझना है कि माँ तो एक ही होगी ना, तो जहाँ पर श्रद्धा टिक गई वहां पर श्रद्धा टिक गई। आप जिस प्रतिमा को मानते हैं उसके गुण आपके भीतर उतर गए
तो आपकी श्रद्धा एकदम कामयाब हो गई, फिर उस श्रद्धा में कोई संशय नहीं है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, राष्ट्रीय झंडा हमारे घर में लगा हुआ है, तिरंगा झंडा हमारे घर में लगा हुआ है, जो इस बात का घोतक है कि हम सब बड़े देशभक्त हैं। आप देशभक्त हैं तो हिंदुस्तान में छाई मुसीबतों और असुविधाओं के लिए आपको पीड़ा होती है क्या? नहीं साहब, हमको क्या पीड़ा होगी, हम अपने घर में खुश हैं, अपनी खुशहाली में खुश हैं। नहीं साहब, और ना हम अपनी खुशहाली में हिस्सा बटाएंगे, ना अपने घर की जिम्मेदारियों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, तो फिर आप कैसे देशभक्त हो? यानी गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अगर मैंने भारत माता का झंडा अपने घर में लगाया हुआ है तो मुझे नेशनल एंथम सुन के भी मेरे मन में एक लहर दौड़ जानी चाहिए, मेरी आत्मा कांप जानी चाहिए, और मुझे देश की समस्याएं दिखनी चाहिए और देखना चाहिए कि अपने स्तर पर हम क्या योगदान कर सकते हैं। व्हाट इज़ दैट वन थिंग, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस समाज को, और हमें वो कंट्रीब्यूशन करना ही है। अगर हमारा तिरंगे पर, देश के झंडे पर हमारा निष्ठा है, हमारी श्रद्धा है, तो हमें उस श्रद्धा और निष्ठा को जीवंत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं खाली झंडा लगा लिया और बात बन गई, उससे बात नहीं बनेगी। वो फिर ढकोसले वाली मूर्ति पूजा हो जाएगी, बिल्कुल वैसी वाली कि गीता जी रखी है, पढ़ेंगे नहीं, उसकी आरती उतारेंगे। मन में देशभक्ति का भाव नहीं है पर झंडा गेट पे लहरा रखा है। ऐसे झंडे का कोई लाभ नहीं है जब अंतःकरण में अपने देश के लिए सम्मान नहीं है। और देश के लिए सम्मान मतलब आत्मनिर्माण। जब तक हम स्वयं का निर्माण नहीं करेंगे, हम ना अपने परिवार को कंट्रीब्यूट कर सकते, ना अपने बच्चों को संस्कार दे सकते, ना समाज में कोई अच्छा काम कर सकते। गुरुदेव कई बार बताते हैं कि अगर बुद्धि है तो उस बुद्धि से आप कितना भी कुछ हासिल कर लो, आप उल्टे काम करने में पीछे नहीं हटोगे। लेकिन सद्बुद्धि है तो आत्मनिर्माण करेगी, और जब आत्मनिर्माण हो जाएगा तो हर कर्म के पीछे का मूल भाव प्रेम, संवेदना, करुणा, साहस, ये सारी दैवीय भावनाएं होंगी। और अगर हर कर्म के पीछे मूल भाव ये होगा तो धीरे धीरे आत्मता का अनंत विस्तार हो जाएगा और सभी की चेतना जागृत हो जाएगी, सभी का जीवन मंगलमय हो जाएगा। आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी की चेतना को कोटि कोटि नमन वंदन, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।